दो खबरें हैं अभी हाल ही की, एक सप्ताह के अंदर की, और दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। पहले बुलंदशहर में 12 लोग गिरफ्तार होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में। फिर कल 23 फरवरी को 34 लोग गिरफ्तार होते हैं मथुरा से ऑनलाइन ठगी करने वाले। पुलिस ने बड़ा एक ऑपरेशन किया, उसमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल के वक्त में ऐसी खबरें झारखंड वगैरह से आती थी कि जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगार सैकड़ों की तादाद में गांव से बाहर जा कर के जंगलों में बैठ कर के टेलीफोन पर लोगों को अननोन कॉल करके उनसे फ्रॉड करते थे। अकाउंट हैक करके बैंकों के खाते से पैसे निकालना, गलत जानकारी दे करके या किसी की कुछ तस्वीरें वगैरह या वीडियो वगैरह कैप्चर करके उसको धमकाते थे और पैसा लिया करते थे। 2 साल 3 साल पुरानी बात होगी। मैं और मोहम्मद काशिफ एक बाइक पर और दूसरी बाइक पर मेरे हमनाम परवेज और उनके साथ अशरफ सेंटर पॉइंट जा रहे थे, अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट। एक फ़ोन आता है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जो अलीगढ़ में हेड ऑफिस है उसका या मेन ब्रांच है, कठपुला के पास। तो मैंने बाइक रोकी और पूछा, तो उधर से देखा टेलीफोन पर, मोबाइल पर तस्वीर आ रही थी और वो सीबीआई ऑफिसर लिखा हुआ था, वर्दी में थे। बोले आपकी किसी से बात हुई है? मैं बात होती है, आप बताएं क्या बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा एक नंबर हम दे रहे हैं और उससे बात करें। तो मैंने साहब उस नंबर पे बात की। उन्होंने बोला कि आपने किसी से बात की है, किसी खातून से, और हमारे पास वीडियो है। तो मैंने कैसी वाहियात बात कर रहे हो? तो वीडियो कॉल मैं करता नहीं किसी से, तो बात कहाँ से हो जाएगी? फिर बोले नहीं है हमारे पास, और अगर ये अपलोड होने से रोकना है तो आप 15,000 रुपये या 17,000 रुपये उन्होंने बोला वो जमा कर दें खाते में, और इसमें से फिर इतने पैसे वापस हो जाएंगे कुछ देर के बाद। मैंने उन्हें डांट फटकार लगाई। वो नंबर मेरे पास अभी मौजूद है। फिर एक हमारे यहाँ पत्रकार थे, वो आए और आकर के बोले एक दिन कि सर ऐसे ऐसे बात है और मुझसे गलती हो गई, मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी और मुझे धमका रहे हैं। उसकी फिर मैंने खबर पब्लिश की कि इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड होता है, और ख़बर हमने पब्लिश की थी उस वक्त में। लेकिन देश में बहुत बेचैनी है, परेशानी है, लोग बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कारोबार है नहीं, फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है किसी की भी। कल क्या होगा, कैसे होगा, कोई पता नहीं। आज शाम को कैसे हम खाना खा पाएंगे, ये भी नहीं पता लोगों को। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को भारत की सरकार 5 किलो का राशन का थैला दे रही है, वो उस पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, और हम दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी अर्थव्यवस्था में और थोड़े से लोग हैं जिनके पास
देश की तमाम दौलत मौजूद है और बाकी लोगों के पास अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी बंदोबस्त नहीं है, पैसा नहीं है, कारोबार है नहीं, नौकरियां है नहीं, खेती किसानी से लाभ हो नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी ठप पड़ी हुई है, कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, रियल एस्टेट का कारोबार धराशायी हो गया, बचा क्या है? बेरोजगारी। हर तरफ लोग नशे का शिकार हो रहे हैं। आप देखें नौजवानों में गांजा, चरस, ड्राई जो नशा है, कफ सिरप, एल्कोहल और जो भी नशे हैं, गोलियां हैं उनमें, टैबलेट्स, उसका शिकार हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन बहुत है। उधर एक थी हुकूमत, दूसरी थी वतन के रखवाले। दोनों ही उस साल की बड़ी हिट फिल्में और ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, लेकिन उसमें जो वायलेंस दिखाई थी उसको लेकर के क्रिटिक्स ने व्यूज उनके खिलाफ दिए थे। आज की जो फिल्में बन रही हैं उनमें देखें एनिमल गर्दन काटते हुए, फिर अभी ये धुरंधर फिल्म थी, उसमें सामान तोलने के लिए जो बाट का इस्तेमाल होता है उससे कुचल कुचल करके मारते हुए। कल मैं और कुछ लोग बैठे हुए थे इफ्तार के बाद, तो साकिब मुझसे बोला कि मामू वो ट्रेलर देखा आपने उसका, कोई फिल्म होगी? मैंने कहा नहीं, कि उसमें तो आदमियों को काटते हुए दिखा रहे हैं मशीन से, जिनसे दरख्त काटते हैं। हम देश को हार्ड स्टेट बना रहे और बिल्कुल नाइजीरिया टाइप का देश बना रहे हैं, जहाँ फ्रॉड होगा या फ्रॉड है। AI समिट हुआ, उसमें फ्रॉड हुआ, चीन का कुत्ता ला करके यहाँ दिखा रहे हैं आप, और अपना बता रहे हैं। चाइना 1 नाम से एक एक्स हैंडल है, उसने फौरन विद इन आवर पोस्ट किया, दिस इज आवर, ये हमारा रोबोट है। इसको इंडिया में AI समिट में, इंटरनेशनल AI समिट में दिखाया जा रहा है। कोई शर्म नहीं आती, इसलिए कि समाज को हमने बनाया ही ऐसा है। आप पिछले 12 साल का भारत देखें, जो राजनीतिक सत्ता के केंद्र हैं और उन पे आसीन जो व्यक्ति हैं वो धर्माचार्य की भूमिका में नज़र आते हैं। पॉलिटिकल न होकर के वो रिलीजियस गुरु आशाराम की तरह, राम रहीम की तरह, ताती महाराज, निर्मल सिंह नरूला, निर्मल बाबा की तरह, स्वामी त्रिवेंद्र की तरह के नज़र आते हैं। झूठ बोलते हैं, कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और चीन कब्जा कर लेता है भारत की ज़मीन पर। ऑपरेशन सिंदूर होता है, 70 बार से ज़्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति उसके बारे में बता चुका है, मैंने रुकवाया। वो बता चुका है भारत के, या कुल प्लेन कितने गिरे थे उसमें, 11 फाइटर जेट्स, और बोलता है कि कीमती, बहुत कीमती। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से वाले प्लेन थे जो गिरे। ये जो दो खबरें हैं जो मैंने अभी शुरुआत की थी, बुलंदशहर और मथुरा की, दोनों ज़िले पड़ोसी ज़िले हैं, लगभग बहुत दूरी नहीं है, दरम्यान में अलीगढ़ की सरहद है, फिर मथुरा है और उधर बुलंदशहर। देश के अंदर ये सब
बड़े पैमाने पर हो रहा है फ्रॉड। वो इसलिए कि लोगों के पास फ्यूचर के में या प्रेजेंट में करने के लिए कुछ है नहीं। आपने क्राइम ख़त्म करना था तो उसके लिए एक तरीका अपनाया, ऑपरेशन लंगड़ा। लोगों ने दूसरे तरीके का क्राइम आप देख, उस पर किसी वक्त बात करेंगे पूरी डिटेल में। क्योंकि उसकी बारीकियां मुझे जानकारी है, इसलिए मैंने ये खबर पब्लिश की थी अपने यहाँ टीसी जंग में। हमारी टॉप की न्यूज़ है, नंबर 1 पे अभी तक वो चलती रही। कई लाख लोगों ने उसको पढ़ा है, तो उसमें यही सारा जिक्र है। सोसाइटी को आपने एक क्रिमिनल सोसाइटी बनाने की कोशिश की, राजनीतिक सत्ता ने, रिलीजियस पीपल्स ने। क्योंकि आप हार्ड स्टेट बनाने की कोशिश में हैं या बना चुके हैं लगभग। हिंदू राष्ट्र बनाना था, बना लिया। 32 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। 25 साल से ज़्यादा वक्त से मध्य प्रदेश में है। 10 साल उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहे हैं। कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर कायम हुई हो, एक भी कहीं गुजरात में बनी हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सेहत से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उसमें कोई बेहतरी आई हो। कल की खबर है DW की, जर्मन का इदारा है, भारत में 1000 से ज़्यादा कफ सिरप बनाने वाली, खांसी का जो सिरप है बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में जांच में पाया गया कि उसमें चीज़ें ठीक नहीं है, गड़बड़ है। जर्मनी की तरफ से यह खबर पब्लिश की गई है, मैंने भी पब्लिश की है वो खबर कॉपी करके। www.tcm.com में आप पढ़ सकते हैं उसे। AI समिट में आप कुत्ता पकड़ लाते हैं चीन का, कोरिया का, वहाँ का भी कोई रोबोट, कोरिया का भी, उसको भी लेकर खबरें थी। उधर ये फ्रॉड करने वाले पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे, सिमिलरिटीज देखेंगे या एक फिगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा कि यह सब इसलिए हो रहा है कि देश में जो सत्ता है वो विकास के काम नहीं कर रही है, तरक्की की तरफ काम नहीं हो रहे हैं। उन्हें 81 करोड़ लोगों को 5 किलो का थैला राशन का देने के बाद और विजन 47 की बात करते हैं, कोई लेआउट नहीं है। 47 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 2000 स्मार्ट सिटी बसाने की बात की थी 2013 में चुनावी कैंपेन में, बसाएंगे 200 नए सिटी, स्मार्ट सिटी। फिर बाद में वो 100 हुए। फिर बाद में क्या हुआ कि जो शहर मौजूद हैं बसा नहीं रहे, जो मौजूद हैं उन्हीं शहरों में से कुछ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 शहरों को। एक भी शहर स्मार्ट सिटी, मोहल्ला भी नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर ने, सभी MPs ने एक एक गांव गोद लिया था आदर्श ग्राम बनाने के लिए, मॉडल विलेज बनाने के लिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो गोद लिया था उस गांव का क्या हाल है किसी को नहीं मालूम। एक भी गांव किसी सांसद ने आदर्श ग्राम बनाया हो, नहीं बना सके। सोसाइटी को करप्ट बनाने का काम हुआ। आज एक तरफा सब चीज़ें हो रही हैं, किसी के पास बेशुमार चीज़ें हैं, दौलत है, कलेक्ट करेंगे। एक ही सोसाइटी को आपको जब भी बात करना होगी इससे करेंगे, एक ही रिलीजन को आप प्रायोरिटी देंगे।
तो वहाँ बैलेंस नहीं रहेगा कैसे भी, और चीज़ें फिर ख़राब होंगी, एनिमल टाइप की सोसाइटी बन जाएगी। आप धुरंधर की बना करके धुरंधर नहीं बनेंगे, ख्याली दुनिया में बेमतलब की बातें करके पॉलिटिकल एक्टर बन गए लोग। जो लीडरशिप है वो एक्टिंग। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में एक शब्द इस्तेमाल किया था, नीच। मैं उनको कोट करते हुए ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, नीच। कैसे उनके मुंह से निकला, क्या उनके दिमाग में था, क्या उन्होंने रीड किया हुआ था, क्या उनको जानकारियाँ थी, लेकिन हम अब जो पाते हैं दैट मैन वॉज करेक्ट। आपने बेहद बुरी सोसाइटी बना दी है, खौफनाक। लोग समाज में डरते हैं निकलते हुए, सफ़र करते हुए। अपने फ्रॉड किए आपने, तो फिर लोग देख करके एक फिल्म में संतोष, मनोज कुमार साहब की, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने ऑफिस में जाते हैं और बैठते हैं कुर्सी पर, तो बैल बजाते हैं पियोन को बुलाने के लिए, आ जाता है कुत्ता, और फिर सीन कुछ इस तरह का होता है कि कुत्ता कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कुत्ता कुर्सी पे, और बाकी पूरा डायलॉग अलग से। वो राखी से बात कर रहे थे सर, कुत्ता कुर्सी पे। हमारा भी यही टाइटल है। संतोष फिल्म से हमने इसको गलगोटिया वालों ने जैसे कुत्ता चुराया था, ऐसे हमने लिया है। शुक्रिया आप सभी का।